वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। थोड़ा आप इसको देख लें। कई लोग पूछ रहे थे कि सर आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है। तो आप देख रहे हैं ये ज्योग्राफी क्लासेस, ये लिखा गया ज्योग्राफी क्लासेस बाय घनश्याम सर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इससे जो है मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में देखते हैं कि आज कितना हो पाता है, ठीक। ये ग्रेट हिमालय। इससे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और ट्रांस हिमालय, ठीक। इसको ये वीडियो में कवर कर किया जा चुका है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, ठीक। आज जो टॉपिक है ये हिमालयन रेंज, जिसमें 3 पर्वत श्रेणी, ठीक। 3 पर्वत श्रेणी इसमें शामिल किए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, थोड़ा सा इसको हम हिंदी में कर देते हैं, महान हिमालय, ठीक है। ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक आज का है और देखते हैं अगर समय ज़्यादा होता है तो हम आज पूरा कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है, ठीक है, ग्रेट हिमालय। ये महान हिमालय आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आप ग्रेट हिमालय आप देख लें, ठीक। और ये आपको ये सब पूरा ग्रेट हिमालय में ही आएगा, ठीक है। इसका हम फिगर बना दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिगर सर क्यों बनाते हैं। फिगर ये जो आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आप देखिए इसको। ये ग्रेट हिमालय, और यहाँ पे देख लें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इसको ये है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी किसका भाग है? किसका भाग होगा? ग्रेट हिमालय का, ठीक है। ये भाग, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये भाग देख रहे हैं आप, ये भाग, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय में अगर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करें, ये भारत में इसकी जो चोटी मिलेगा ये है नंगा पर्वत, ठीक। यहाँ पे हुमायूं हिमालय, ठीक। यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगा नंदा देवी, ठीक। लगभग इसकी जो ऊंचाई है ये 7,817 मीटर इसका जो है नंगा देवी, सॉरी नंदा देवी का। और इसका अगर आप देखें 8126 मीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है नंगा पर्वत। दरअसल ये फिगर जो आप देख रहे हैं इससे पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बता दिया गया, ठीक। इसमें जो हमें देखना था, हिमालय पर्वत देख लें, इसमें क्या क्या देखना है आपको पहले देख लें, ठीक। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका विस्तार भी पूछा जाता है, विस्तार। तो विस्तार में थोड़ा आप ये रेंज देखेंगे 2400 से 2500
किलोमीटर। ठीक, इसका विस्तार है। आकार को लेकर के क्वेश्चन है, इसका आकार कैसा है। ठीक, तो आकार कैसा है, धनुषाकार। आकार कैसा मिलता है, धनुष के समान मिलता है। देख रहे हैं ये कैसा मिल रहा है, धनुष के समान मिल रहा है। ये पूरा जो है ये धनुष के समान आकार इसका है। ठीक, और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यही है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक, आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, कितना है, 8,850 मीटर है। ठीक, इसको पूछा जाता है नेपाल में, नेपाल देश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे डाटा आपको बताया जा रहा है, फिर इसके विषय में बताया जाएगा कि ट्रांस हिमालय और आंतरिक हिमालय में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा पहले डाटा देख लें, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ठीक है। भारत में इसकी जो चोटियाँ पूछी जाती हैं, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत क्या है, सबसे पश्चिम में स्थित चोटी है, और सबसे पूरब में चोटी कौन सा है, नामचा बारवा है। ठीक, देखना है, इन्हीं सब प्रश्न पे जो है हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत को किस नाम से जानते हैं, इसका एक नाम यहाँ पर है, किस नाम से जानते हैं, तो कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक, और यहाँ पर हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल हिमालय। ठीक, क्वेश्चन है, विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो क्या होगा, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, अभी एक पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके चोटियों को लेकर के, ग्लेशियर को लेकर के क्वेश्चन है। ठीक, तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप दोस्तों जो है थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के विषय में जो जानकारी प्राप्त की है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये आंतरिक हिमालय, उसके बाद ये टॉपिक प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ तो आपको बताया गया था ये कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ठीक, ये कौन सा है, ये यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे लिख देते हैं। ये यूरेशियन प्लेट है और ये है भारतीय प्लेट। दोस्तों बताया गया था कि ट्रांस हिमालय, ये देख रहे हैं आप, टेथिस सागर भूसन्नति है, टेथिस सागर भूसन्नति है, और ये देख रहे हैं आप, ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और यही यहाँ पर है इंडस सांगपो सचर जो, ये इंडस सांगपो सचर जो, और इस पे आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, क्या मिलेगा, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन यही है कि यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट जो आप देख रहे हैं, यूरेशियन प्लेट पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मिलता है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है।
ये ट्रांस हिमालय इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है इस भारतीय प्लेट पर स्थित किससे अलग है? ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय से अलग है। ठीक है, फिर भी भौतिक दृष्टि से यही माना जाता है कि जो ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का ही भाग है। लेकिन अलग कैसे हुआ है? इंडस सांगपो सचर जो वीडियो आप देखिएगा लास्ट में इतना जिक्र किया गया था, और क्लास इसकी आगे बढ़ रहा है जिसमें हम ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय का जो विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार है, ठीक, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये विस्तार आप देख रहे हैं, ये म्यांमार देश में इसको अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी का जो विस्तार है पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, सुलेमान माउंट, और दक्षिण में इसी को किरथार माउंट या किरथार पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, और भारत में इसका जो विस्तार है कितना है? 2400 से 2500 मीटर है, और ये विश्व का सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा अगर पर्वत श्रेणी देखा जाए तो लगभग एंडीज पर्वत कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लगभग ये 7200 किलोमीटर है। कितना है? 7200 किलोमीटर। तो डाटा आप यहाँ पे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, जबकि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत। ठीक, और हिमालय पर्वत को अलग अलग राज्य और देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं पाकिस्तान में इसी को सुलेमान और किरथार पर्वत के नाम से, और म्यांमार देश में, म्यांमार ये कौन सा देश है यहाँ पर? म्यांमार, किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, भारत का हिमालय पर्वत में सबसे पश्चिम में जो चोटी है उसका नाम क्या है? पश्चिम में जो चोटी उसका नाम है नंगा पर्वत है, और सबसे पूरब में जो चोटी है यहाँ अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, ये कौन सा है? नामचा बारवा है। क्या है? नामचा बारवा। ठीक है, और हिमालय पर्वत को नेपाल में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस हिमालय के नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। सिडनी बुराट के द्वारा जो नदियों के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका भी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लें। नेपाल हिमालय में अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो कुछ चोटियां मिलता है, ये और भी ऊंचा, ये देख रहे हैं, तो ये कोड है डैम जे। तो ग्रेट हिमालय में पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो चोटियों का क्रम नेपाल देश में क्या होगा? तो इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। ये से क्या है? अन्नापूर्णा। ये से क्या है? अन्नापूर्णा है। ठीक है, एम से क्या है? मंसालू। ठीक, जी से क्या है? गौरी शंकर, गौरी शंकर।
ई से क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक दोस्तों, इसके बाद ये क्या है, मकालू। ठीक है, तो नेपाल हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो है डेमजेम। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियाँ पाई जाती हैं वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसमें भी नेपाल हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा सा वर्गीकरण हम करेंगे सिडनी बुराड के अनुसार। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न की जाते हैं। इसमें अलग अलग जो हिमालय के पार्ट है उसमें चोटियाँ भी हम ध्यान से देख पाएंगे, जैसे कुमाई हिमालय जो नंदा देवी आप देख रहे हैं। एक उसमें और भी चोटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, उसकी चर्चा थोड़ा सा देखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सिडनी बुराड ने जो है आधार बनाया है नदियों को लेकर के। तो नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण जो किया गया है, ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है हिमालय पर्वत का। ठीक है, इनके अनुसार जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, इसके बीच के हिमालय को नाम इन्होंने दिया है, इसका नाम इन्होंने दिया है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, या जम्मू कश्मीर, कश्मीर हिमालय। ठीक, ये नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, सतलज से लेकर के काली नदी, सतलज से लेकर के काली नदी का जो क्षेत्र है इसको इन्होंने बोला है कुमायूं हिमालय। क्या है, कुमायूं हिमालय। ठीक, काली नदी से लेकर के तीस्ता, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय के रूप में इसका वर्गीकरण किया है। नेपाल से नेपाल हिमालय। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से तीस्ता नदी से लेकर के, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य इस क्षेत्र को इन्होंने आसाम हिमालय, आसाम हिमालय के रूप में व्याख्या किया है। ठीक दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, ये जम्मू कश्मीर में चर्चा कर रहे थे, हिमालय की चोटियाँ आप देख रहे थे। ठीक है, इसी में आपको क्या मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी भारत का, इसमें सबसे ऊंची चोटी भारत का मतलब क्या, हिमालय की पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी है, ये पश्चिम में नंगा पर्वत। ठीक, या कह सकते हैं भारत में हिमालय की ये जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी दोस्तों, ये सेकेंड रैंक, ये है सेकेंड रैंक की चोटी हिमालय का है भारत में ना। ये क्या देख रहे हैं आप, इंडिया में देख रहे हैं सब, इंडिया में। और कहाँ मिलेगा आपको जो है,
ये मिलेगा पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, ये लगभग 8126 मीटर है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय, अगर इसको थोड़ा सा इसको ऐसे बने, अगर आप एटलस देखेंगे तो एटलस में कुमाई हिमालय में बहुत सी चोटियाँ मिलेगा, ठीक है, जिसमें कामेत मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर मिल जाएगा बद्रीनाथ, क्या मिलेगा, बद्रीनाथ मिल जाएगा। इधर क्या मिल जाएगा, केदारनाथ मिल जाएगा, केदारनाथ। इसके बाद त्रिशूल मिल जाएगा, क्या है, त्रिशूल है। फिर नंदाकोट है। फिर क्या मिल जाएगा, नंदा देवी मिल जाएगा, नंदा देवी। तो हिमालय की चोटियां हैं कुमाई हिमालय में, ठीक। और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। और हिमालय पर्वत का भारत में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड रैंक, क्या है, थर्ड रैंक है इसका है, ठीक है, ये थर्ड रैंक का है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा, यहाँ असम हिमालय में, तो अगर सिक्किम वाला क्षेत्र देख लिया जाए, सिक्किम वाला क्षेत्र, ठीक है, सिक्किम, यहाँ पे आपको मिलेगा कंचनजंगा, क्या मिल रहा है, कंचनजंगा मिल रहा है। ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, फर्स्ट रैंक इसका है, फर्स्ट रैंक। इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर है। तो देख लीजिए दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सा है, कंचनजंगा है पहले नंबर का। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, नंगा पर्वत। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, नंदा देवी, ठीक है। और असम हिमालय में आप देखेंगे भारत का सबसे पूरब में जो चोटी है वो है नामचा बारवा की चोटी है, नामचा बारवा की चोटी है। तो दोस्तों आज आप जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ये हो रहा है ग्रेट हिमालय हो रहा है, ठीक। ग्रेट हिमालय को बताया किस प्रकार से ट्रांस हिमालय से अलग है, तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग हुआ है, ठीक है। भारतीय प्लेट का भाग है, ये भारतीय प्लेट पे आपको मिलता है। ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय का विस्तार बताया गया आपको 2400 से 2500 किलोमीटर। इसका आकार कैसा है, धनुषाकार है। संस्कृत भाषा में इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। इसको आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का जो व्याख्या किया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा, आप वहाँ पर देखेंगे विस्तार से चर्चा किया गया। और यहाँ पे फैक्चुअल है, थोड़ा सा फैक्चुअल, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से पूछा जाता है, आपने देखा ये सारे, इसके पहले आपको दिखाया गया क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्हीं सभी का जवाब आपको जो है इन सभी टॉपिक में मिल रहा है, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर जी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने जो है नदियों के आधार पर इसका वर्णन किया है, तो आप क्या बताएंगे, सिडनी ब्राड, ठीक। किस किस नदी के मध्य में इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं किस किस नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से लेकर के सतलज नदी के मध्य के हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि सतलज नदी से लेकर के जो काली हिमालय वाला क्षेत्र है, सतलज नदी से लेकर के काली हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाई हिमालय में ही भारत की हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदा देवी है, 7817 मीटर है, ठीक है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय आपको अलग से पढ़ाया गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, नेपाल हिमालय में पड़ेगा, नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट कितना है, 8850 मीटर है, ठीक दोस्तों। और असम हिमालय में भारत का पूरब में स्थित सबसे ऊंची चोटी
कौन सा है? नामचा बारवा की चोटी। सॉरी, आप इसको ऐसे पढ़ें कि पूरब में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या पूरब में हिमालय की चोटी कौन सा है? नामचा बारवा की चोटी। ठीक है, थोड़ा सा और भी इसको ढंग से समझ लें इस पेज पर। तो भारत में जो चोटियों का क्रम पाया जा रहा है, एक मिला आपको माउंट एवरेस्ट मिला। क्या मिला? माउंट एवरेस्ट। ये भारत में नहीं, अभी चर्चा कर रहे हैं। ये कहाँ पे मिला? नेपाल में मिला आपको। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर है। किस पर्वत में है? हिमालय में, महान हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए दूसरा आप देख लें। माउंट केटू आपको ये चोटी मिल रहा है, इसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऊंचाई इसकी कितनी? 8,611 मीटर है। लेकिन पर्वत श्रेणी कौन सा है? कराकोरम रेंज है, कराकोरम पर्वत श्रेणी में। ठीक है, और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय का भारत में मिल रहा है, मैं अब भारत का चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो ये है कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा, ये आपका जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। ठीक है, और ये किसका भाग है? ये हिमालय का भाग, यानी हिमालय की चोटी देख रहे हैं। इसके बाद आप नंगा पर्वत देख रहे थे। नंगा पर्वत क्वेश्चन कैसे आता उसी को सेट किया जा रहा है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? हिमालय पर्वत में मिलेगा। ठीक, कहाँ? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? आपको सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में। और ये कहाँ मिलेगा आपको? अब तो इसको लद्दाख क्षेत्र ही दिखाना पड़ेगा, लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी मिला। नंदा देवी, इसकी हाइट कितना है? 7,817 मीटर। ठीक, ये भी किसमें मिला? हिमालय पर्वत। ठीक, और ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट केटू। या फिर कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो क्या बताएंगे? माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन। ठीक, बात समझ में आया? अब पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में। ठीक, ये सभी कहाँ मिलेंगे? इंडिया में। और किस में मिल रहे हैं? हिमालय में मिल रहे हैं। ठीक, और ये कहाँ किस में मिल रहा था? ये कराकोरम पर्वत में मिल रहा था। और क्वेश्चन पूछा गया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, तो आप क्या कहते हैं? कंचनजंगा, 8,598 मीटर। हिमालय कहाँ मिलेगा? सिक्किम। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन मिलेगा? देखिए मीटर, देखिए 8,126 मीटर। कहाँ है? हिमालय की है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगा? आप देख रहे हैं नंदा देवी मिलेगा। कहाँ? हिमालय पर्वत। किस राज्य में? उत्तराखंड। ठीक है, हिमालय में जो भारत की चोटियों का क्रम क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब आप यहाँ से दे पाएंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो टॉपिक लेंगे हम लेंगे लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। लेकिन ये टॉपिक अगले अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही दोस्तों। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।